ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि जब भी आप कोई भी बिजनेस या कोई भी इंस्टीट्यूट आप शुरू करना चाहो, उससे पहले उसकी पूरी प्रिपरेशन प्लानिंग कर लो। पूरी योजना बना करके फिर आप काम शुरू करोगे, आपको परेशानी नहीं आएगी। तो किन किन चीजों के ऊपर आपको विशेष फोकस करना है, उनकी एक लिस्ट बना देते हैं, ताकि आपको ये ध्यान रहे कि भाई ये काम तो जरूरी है, ये काम तो करना ही है और इसके बिना हमारा काम नहीं होगा। ये बहुत जरूरी है। तो हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो अपने आप से पूछना है कि हम जो काम कर रहे हैं उस काम के लिए पूरा समर्पण चाहिए, पूरा कमिटमेंट चाहिए। बिजनेस पूरे कमिटमेंट से होता है, पूरे इन्वॉल्वमेंट से होता है। अब अब अगर आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू करते हो या एक स्किल एकेडमी शुरू करते हो या आप एक इंस्टीट्यूट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट शुरू करते हो, तो कंपटीशन तो होगा ही होगा। तो पहले ये पता करना है कहाँ कहाँ इंस्टीट्यूट चल रही है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूट चल रही है, उनका क्या एनवायरनमेंट है, कितने स्टूडेंट्स उनके पास रजिस्टर है, क्या उनका फीस स्ट्रक्चर है। आप अपनी इंस्टीट्यूट कहाँ शुरू करोगे? आपको अपनी इंस्टीट्यूट ऐसी, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बात ध्यान रखिए, चाहे रिटेल इंडस्ट्री हो, चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे प्रोफेशनल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस हो, इन सब का लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकेशन पे ही इनकी सक्सेस है। एक रिटेल आउटलेट है, वो आपने शहर से दूर एस्टेब्लिश कर दी, वो फेल हो जाएगी। इसी प्रकार एक शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स कराने वाली इंस्टीट्यूट है, उसका लोकेशन बिल्कुल सिटी के हर्ट में होना चाहिए। आप जैसे आपने कंप्यूटर के 2 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम आप कराते हो, मान लो, और आपका लोकेशन सिटी के सेंटर में है, तो खूब सारे पार्टिसिपेंट्स आपको मिल जाएंगे, स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। और आपका लोकेशन शहर से बहुत दूर है, तो आपको स्टूडेंट्स नहीं मिलेंगे। आप कह सकते हो ना साहब, ये यूनिवर्सिटीज भी शहर से इतनी दूर दूर है, पर इन यूनिवर्सिटीज के कौन से कोर्सेज चलते हैं? इन यूनिवर्सिटीज के लॉन्ग टर्म, जैसे पीएचडी प्रोग्राम हैं। अब इस तरह के प्रोग्राम के जो, अब जैसे हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी शहर, हैदराबाद शहर के काफी बाहर दूर स्थित, 3,000 एकड़ में फैली हुई है। अब वो यूनिवर्सिटी शहर से इतनी दूर क्यों बनाई? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी का मकसद आम स्टूडेंट्स था ही नहीं। वो आम स्टूडेंट्स के लिए वो यूनिवर्सिटी बनी हुई नहीं है। वो यूनिवर्सिटी बनी हुई ही रिसर्चर्स के लिए है, बिरले लोगों के लिए है। आम लोगों के लिए वो यूनिवर्सिटी है ही नहीं। तो वहां बीए बीकॉम जैसे कोर्स तो चलते ही नहीं है, बीटेक जैसे कोर्स तो है ही नहीं वहां पे, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ही नहीं है। सारे पीजी प्रोग्राम है, रिसर्च ओरिएंटेड प्रोग्राम है। अब यानी किसी को कोई, मतलब कोई रिसर्च करनी है जम करके, 3 सालों तक गहरी रिसर्च करनी है, वो वहाँ यूनिवर्सिटी में आएगा और 3 सालों तक रिसर्च करता रहेगा। शहर से दूर है, न शहर में जाएगा, न शहर में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा, फुल्ली फोकस्ड होकर अपना रिसर्च का काम करता रहेगा। तो ये यूनिवर्सिटीज का ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आपका ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी है। आपका ऑब्जेक्टिव है एक ऐसी इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करना जिसके अंदर आप स्किल्ड मैन पावर तैयार करें और तुरंत इंडस्ट्री में उसकी नौकरी लगाएं। शॉर्ट ड्यूरेशन में ट्रेनिंग सिखाएं, इधर तैयार उधर उसकी नौकरी। तो आपको अपनी इंस्टीट्यूट का लोकेशन है वो शहर के सेंटर में रखना पड़ेगा। तो शहर के सेंटर में वहां कौन कौन सी बिल्डिंग अवेलेबल है किराए पर, जिसका सेंटर ऑफ द सिटी से कनेक्शन है, कन्वीनियंस है, लोगों के लिए आना जाना कन्वीनियंट है वहां पे।
तो वहाँ की इम्पोर्टेंट बिल्डिंग का सर्वे करिए, उनकी बिल्डिंग्स का रेंट क्या है वो पता करिए, उस में आपको कितनी जगह मिल जाएगी, कितनी स्पेस मिल जाएगी, दूसरी फैसिलिटीज मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सब आप पहले सर्वे करिए, पहले पता लगाइए। तो इससे क्या होगा, आपकी इंस्टीट्यूट, देखिए आपको अपनी इंस्टीट्यूट कहाँ शुरू करनी चाहिए, सेंटर ऑफ द सिटी। वहां पे रेंट अक्सर ज्यादा होता है, इसलिए आपको पहले सर्वे करना पड़ेगा, कम रेंट पे अच्छे लोकेशन पे बिल्डिंग आपको किराए पे मिल जाए। आपको फर्निशिंग में कम से कम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कम से कम। जिसे इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए वहां पहले से ही कोई आईटीआई चल रही है या कोई ट्रेनिंग सेंटर चल रही है, उनका ट्रेनिंग का टाइम मान लीजिए मॉर्निंग है, आफ्टरनून में और इवनिंग में वो खाली रहती है, आप उनसे टाई अप कर लें, उनको कुछ रेंट दे दें। सुबह वो लोग अपनी ट्रेनिंग में काम में लेते हैं, इवनिंग में आप ले लें और वहाँ अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट या अपनी ट्रेनिंग सेंटर या अपना जो ट्रेनिंग एकेडमी, स्किल एकेडमी, वो शुरू कर दें। अब यहाँ आपको दो फायदे, उस इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स भी आपको स्टूडेंट के रूप में मिल सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उनसे आप किराए पे ले सकते हैं, उनकी टेबल कुर्सी फर्नीचर आपके काम आ सकते हैं, उनके क्लासरूम्स आपके काम आ सकते हैं। तो उनका आपको सर्वे करना पड़ेगा, उनके बारे में पता लगाना पड़ेगा, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी पड़ेगी, उनके बारे में आपको एक पता लगेगा, तो आपको हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आप अपना ट्रेनिंग एकेडमी शुरू कर सकते हैं। ये पहला काम है, क्योंकि देखिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छी लोकेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए आपको मार्केट का स्टडी करना पड़ेगा, सर्वे करना पड़ेगा, तभी काम होगा। दूसरी बात आती है स्टूडेंट मोबिलाइजेशन की। आपको स्टूडेंट कहां से मिलेंगे? देखिए एक एक स्टूडेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट करना तो बड़ा मुश्किल काम रहेगा। एक एक स्टूडेंट तक जाना, उनका कॉन्टैक्ट लेना, उनका मोबाइल नंबर लेना या एड्रेस लेना, उसके पास जाना। तो अगर आप किसी तरह इंस्टीट्यूशंस में ही अपनी मार्केटिंग कर सको तो आपका काम आसान हो जाएगा। मान लीजिए कोई ट्रेनिंग एकेडमी चल रही है, उनके पास में 500 स्टूडेंट है, या कोई कॉलेज है उसके पास में 500 स्टूडेंट है। आपने उन कॉलेज को रिक्वेस्ट किया कि भाई आपके ही एक क्लासरूम को दे दिया जाए कोचिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, और आप उन्हीं के स्टूडेंट को इस तरह से तैयार कर देंगे कि उनकी तुरंत नौकरी लग जाए। तो कॉलेज भी एग्री हो सकता है, हो जाए। उस कॉलेज से ही आपको कुछ स्टूडेंट ट्रेनिंग के लिए मिल जाएंगे, आपका काम आसान, स्टूडेंट्स को ढूंढना आसान, स्टूडेंट को एनरोल करना आसान। तो इस तरह आपकी समस्या का समाधान होगा और कॉलेज का भी नाम होगा कि भाई इस कॉलेज ने अपने बच्चों के डेवलपमेंट के लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, इस तरह के प्रयोग किए, इस तरह के प्रोजेक्ट्स शुरू करवाए। तो विन विन अप्रोच, आपको भी फायदा, कॉलेज को भी फायदा, ये जरूरी है। तो एक विन विन अप्रोच के साथ आप अपने मार्केट सर्विस, अपने डेटा बैंक, उसको आप तैयार कर सकते हैं। जब आपको अपनी, मतलब अब आपका माइंड बन चुका है कि मुझे अपना इंस्टीट्यूट शुरू करना ही है, इसमें बहुत स्कोप है, मेरा पैशन है, मेरे दिल की आवाज है, वगैरह वगैरह। तो जब आपको ये तय कर ही लिया है कि ये सब काम करने हैं, तो पहले अभी जो इंस्टीट्यूशंस वहां काम कर रही हैं उनका सर्वे करें। वो कितनी फीस लेते हैं, क्या कोर्स सिखाते हैं, कितनी बार साल में एडमिशन लेते हैं, कब कब एडमिशन लेते हैं, किस तरह से एडमिशन लेते हैं, कैसे अपनी पब्लिसिटी करते हैं, कैसे अपना प्रचार प्रसार करते हैं, ये सारा डेटा आपको पता करना है।
आपको पता लगा कि वो लोग बहुत सस्ते में पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी अपनी फीस स्ट्रक्चर कम ही रखनी पड़ेगी। आपको पता लगा वो लोग बहुत ज्यादा फीस ले रहे हैं, तो भी आपको अपनी फीस कम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका तो नया सेंटर है, वो पुराने सेंटर है। नए सेंटर पे एक साथ बहुत ज्यादा फीस नहीं मिलेगी, तो आपको उसी अनुसार प्लान करना पड़ेगा और धीरे धीरे अपनी फीस बढ़ानी है, धीरे धीरे अपना रेंज बढ़ाना है, कवरेज बढ़ाना है। पहला बैच आपका फुल हो गया तो एक एक स्टूडेंट से बात करके उसको मोटिवेट करके उसको तैयार करिए, ताकि आपका स्किल सेंटर चलता रहे। अल्टीमेटली आपके इंस्टीट्यूट की सक्सेस इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट आप कैसा करवाते हो। अच्छा प्लेसमेंट करवाइए और प्लेसमेंट के बाद उसकी खबर को सोशल मीडिया पे भी शेयर करिए। प्लेसमेंट के लिए आपको ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। कहना आसान है, लेकिन प्लेसमेंट कराना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपके पास जो स्टूडेंट हैं वो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स आए हैं और उनमें से कई के पास वो स्किल्स नहीं होगी जिन स्किल्स की इंडस्ट्री को रिक्वायरमेंट है। आप लाख कोशिश कर लो, हो सकता है आप उनको इंग्लिश बोलना सिखा दो, हो सकता है आप उनको कम्युनिकेशन ट्रेनिंग दो, कम्युनिकेशन के लिए एक्सपर्ट बना दो, हो सकता है आप उनको बिजनेस सर्टिफिकेट सिखा दो, हो सकता है आप उनको खूब सारी स्किल्स सिखा दो, लेकिन फिर भी दिक्कतें तो आती है। तो पहले से आप मार्केट का स्टडी करिए, सर्वे करिए, पता लगाइए कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो नौकरी दे सकती है, वो क्या पे स्केल देंगी, किस जॉब पे रखेगी, वहाँ क्या काम होगा, किस तरह का काम मिलेगा, वहाँ किस तरह की नौकरी मिलेगी वहाँ। ये सारी सूचनाएं पहले से पता कर लीजिए। बार बार जाना पड़ सकता है आपको, फील्ड वर्क, ये फील्ड वर्क आपको हेल्प करेगा बाद में। जितना फील्ड वर्क अभी आप करेंगे, बाद में आपको उतना ही फायदा मिलेगा। तो फील्ड वर्क करिए। फील्ड वर्क मतलब किसी कंपनी में जाना, वहाँ पे एचआर से इंफॉर्मेशन लेना, क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह का मैन पावर चाहिए, कितना मैन पावर चाहिए, ये सारे डेटा कलेक्ट करना, ये आपको हेल्प करेगा। इन सब के बेस पर आप अपना बिजनेस का प्लान बनाएं। अपने बिजनेस प्लान में ये बताएं कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे जाएंगे, कैसे आप मार्केटिंग करेंगे, क्या फीस चार्ज करेंगे, किस तरह से आप अपने इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। बहुत मुश्किल काम है, शुरू में मेहनत बहुत है, पर ये मेहनत आपको बाद में रिवार्ड देगी और लोगों की दुआएं मिलेगी आपको भरपूर। इंस्टीट्यूट के रूप में आपका जो काम है उसका सबसे बड़ा रिवार्ड लोगों की दुआएं हैं। जिन लोगों की आप मदद कर रहे हैं, उनसे जो आपको दुआएं मिल रही हैं, वो आपका सबसे बड़ा रिवार्ड है। ये आप ध्यान रखिए। और इस ये जो रिवार्ड आपको मिलने वाला है, लोगों की दुआएं, इसको खूब इकट्ठा करिए। आपकी गुडविल और ये लोगों की दुआएं, इसके बराबर आपकी कोई संपत्ति नहीं है। ये आपकी सबसे अनमोल संपत्ति है। इस संपत्ति के कस्टोडियन बनिए, इस संपत्ति को सुरक्षित करिए। ये संपत्ति आपको सातवें आसमान पे ले जा सकती है। तो उसी अनुसार आप प्लानिंग करिए।